अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अलामिया मुश्तरका तौर पर जारी किया है। उसमें कहा गया है कि वो हार नहीं मानेंगे और पलटकर दोबारा वार करेंगे। नाजरीन, आपने देखा होगा कि इस्राएल में इलेक्शन हुए, नेतन्याहू दोबारा जीत गया, लेकिन इस्राएली मोसाद अब दोबारा भारत में आई है और भारत के इलेक्शनों पर असरअंदाज होने के लिए तरह तरह के इन्होंने काम करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने भरपूर इल्जाम और तनकीद की है नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू को कि खुदारा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भारत से वापस ले जाओ। नाजरीन, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत में काम कर रही हैं और आपको यह भी बताएं कि भारत में इलेक्शन अब नरेंद्र मोदी के हाथ में जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इस्राएल अपना इलेक्शन तो जीत कर नेतन्याहू भारत में सीधा फोकस कर दिया है उन्होंने। नेतन्याहू ने आज बड़ी ही एक अजीब सी बात की है। नेतन्याहू का कहना था कि वो मुंबई हमलों को नहीं भूले। नाजरीन, अब आप सोच रहे होंगे कि मुंबई हमलों और नेतन्याहू का क्या चक्कर है। नाजरीन, हम आपको ये बताते चलें कि भारत के नरेंद्र मोदी बड़े ही करीबी समझे जाते हैं इस्राएल के, और इस्राएल आजकल इलेक्शन लड़वाने के लिए मोदी को अपनी मुसाद भी इधर भारत के अंदर डिप्लॉय कर चुका है। मुख्तलिफ किस्म के इलेक्शन रिग करने के लिए ये टेक्निकें इस्तेमाल करेंगे। और जो नेतन्याहू ने बयान जारी किया है कि वो मुंबई हमलों को नहीं भूले और जो हालिया कशीदगी हुई है उसको भी नहीं भूले। नाजरीन, ये बिल्कुल तर्जमानी है नरेंद्र मोदी की जो पाकिस्तान के खिलाफ इसने इस्तेमाल की थी। नाजरीन, आपको ये बताते चले कि 27 फरवरी को इस्राएल ने मिलकर भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की थी, लेकिन इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब मिला। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएं कि फलस्तीन की आवाम को तंग और उनको अजियतनाक और दर्दनाक मुश्किलात में डालना ये भारतीय और इस्राएली दोनों मिलकर ही काम करते हैं, क्योंकि कश्मीर की अजियत और कश्मीर में जितनी भी प्रॉब्लम आजकल बढ़ती हुई नजर आ रही है इसमें इस्राएल और भारत शामिल है, और उधर फलस्तीन में भारत और इस्राएल भी काम करती हैं, जिससे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा तफ्शीश भी पाई जाती है। कि नाजरीन, आज जो नेतन्याहू ने बयान जारी किया है कि वो भारत के साथ मिलकर किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपनी शिकस्त को नहीं भूलेंगे और दोबारा पलटकर वार करेंगे। मुंबई हमलों का भी जिक्र किया नेतन्याहू ने, और जो 27 फरवरी को रिटेलिएशन पाकिस्तान ने की और पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए, इस हवाले से भी उनका कहना था कि वो पलटकर दोबारा वार करेंगे। नाजरीन, से साफ जाहिर होता है कि इस्राएल पाकिस्तान के खिलाफ है। इस्राएल पाकिस्तान को दोबारा नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ मोदी के इलेक्शनों का इंतजार कर रहा है। हमने पहले भी बताया आपको कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयां कर रहा है रा और मोसाद मिलकर। इसके साथ साथ हमारे कुछ करीबी हमसाया ममालिक भी शामिल हैं जो मोसाद, रा और दीगर एजेंसियों की मदद से पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की चीजों को टारगेट कर रहे हैं। हजारा कम्युनिटी ले ले और भी चीजें हैं। नाजरीन, बस आखिर में ये कहेंगे कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को भारतीय नरेंद्र मोदी और इस्राएल के नेतन्याहू से बचाए, क्योंकि ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, और जो भी हमारे हमसाया ममालिक भारत और इस्राएल की मदद कर रहे हैं तो उनको भी बाज आना चाहिए। नाजरीन, इस तमाम तर सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं, और क्या ये समझते हैं कि दोबारा नरेंद्र मोदी जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत करेगा इस्राएल की मदद से या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।